अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक मरतबा फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किसी भी घर को कम से कम 7 साल तक हिफाजत में कैसे करा जाए। किसी भी घर के अंदर एक बार बंदोबस्त अगर कर दिया जाए, जो तरीका जो चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इस चीज़ के ज़रिए से आप यकीन मानिएगा 7 साल तक, यानी आगे आने वाले 7 साल, 7 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, 7 से कम नहीं, कम से कम 7 साल तक कोई किसी भी किस्म का जादू टोना या कोई असरात या कोई बुरी आवाज़ें घर के अंदर से आ नहीं सकते, और आदू जादू तो कोई किसी किस्म का आपके घर पर करा नहीं सकता। घर के अंदर कोई भी बुरी नज़र, हसद की नज़र नहीं लग सकती। घर के अंदर कोई बुरी चीज़ें, बुरी बलाएँ, बुरे संकट वाली चीज़ें होती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ? तो ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, 7 साल तक, कम से कम 7 साल, बाकी आगे भी हो सकता। बहुत सारे लोगों ने आपको YouTube के ऊपर इस चीज़ के बारे में बताया भी होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत डीप, यानी कि गहराई, डेप्थ में ले जा कर के इसको समझाऊंगा कि ये चीज़ कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे इससे हमें फ़ायदा मिलता है। ये घर की हिफाजत के लिए, घर को किलने के लिए, घर को आप बंदोबस्त करने के लिए ये 4 कीलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 कीलों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, किस सिचुएशन में किया जाता है, और इसके साथ में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, वो मैं सारी चीज़ आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपके ऊपर कोई करने धरने वाला चक्कर है, अगर आपको शक रहता है कोई घर पे करा रहा है, कोई दुकान पे करा रहा है, कोई कारोबार पे करा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आप बचना चाह रहे हैं इन तमाम चीज़ों से परमानेंटली आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो इसको आप आखिर तक देखें, समझें, इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा हो। इस वक्त मेरे हाथ में ये कुरान अज़ीम की कुछ मुक़द्दस आयतें इस पर लिखी हुई हैं, 4 कीलें मौजूद हैं। ये यकीन जानिएगा, इसका इस्तेमाल जो तरीक़ेकार से करता है, जो तरीका होता है उसके मुताबिक अगर करता है तो वो फ़ायदा उठाता, वरना फिर ये कीलें किसी काम की नहीं है अगर आप इसको तरीक़ेकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कोई मामूली चीज़ मत समझिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके साथ में जो चीज़ है वो भी अभी आपको बताऊंगा। पहले इसका इस्तेमाल करने का तरीका समझें आप लोग कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस जो कील है, इनका इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो शख्स भी अमल करेगा, पाक साफ़ होना चाहिए, घर का कोई बंदा भी अमल कर सकता है। कीलों को आपने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो आप एक बर्तन में पानी लें, करीब 1 लीटर एक बोतल में पानी लें, और एक इत्र लें, इत्र खुशबू वाला इत्र आता है, वो ले लें किसी दुकान से जाकर। सही, ये अल्कोहल वाले परफ्यूम मत ले लेना, इत्र लेना सही दुकान से जाकर के, इत्र मांगेंगे दे देगा। इसी किस्म से तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती कि आप ले लें संदल के आता है, संदल आपको मिल जाएगा दुकान पर, ये संदल वुड करके आता है ना, दुकान पर मिल जाते हैं। नहीं है अगर संदल तो फिर चल जाएगा, कोई मामला नहीं है। इसी किस्म से आपने थोड़ा सा वाइट कपड़ा लेना होता है और ये कीलों को लेना होता है। आपने पहले दिन ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके घर में लाकर रख लेना होता है। अब आपने सबसे पहले पढ़ाई करनी होती है सूरह बकरा की। बिना सूरह बकरा की पढ़ाई के कोई अमल मुकम्मल नहीं होगा। सूरह बकरा करीब 2-2.5 पारे के अंदर कुरान मजीद में है, और इसको पढ़ने में वक्त भी करीब 2 घंटे का लगेगा। इससे सही पढ़ने वाला हो 1-2 घंटे का वक्त लगेगा, वरना फिर इससे कम में तो हो ही नहीं सकता। सूरह बकरा आपने 1 मरतबा पढ़नी है पहले दिन, सूरह बकरा को आप पढ़िएगा। फिर इसी तरीके से जब आप सूरह बकरा पढ़ लेंगे, सूरह बकरा पढ़ने का तरीका यही कि आप सूरह बकरा पढ़ने बैठे, कुरान मजीद में देखकर भी पढ़ सकते हैं। जिसको पढ़ना नहीं आती उसकी सहूलियत के लिए भी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो भी समझ लें सारी बात यहाँ पर। सबसे पहले बैठ गए हैं, पहला दिन है, शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लें। उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करनी है, और उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद पाक वही पढ़ देनी जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, बस इतना ही अमल करना है। उसके फ़ौरन बाद जो जो चीज़ें आपने ले रखी हैं, जैसे आपके पास 4 कीले हैं, पानी लिया है, वाइट कलर का कपड़ा लिया है, अपने पाक साफ कपड़ा लें, और आपने इत्र ले रखा है, ये तमाम चीज़ें आपने, इन तमाम चीज़ों पर आपने 3 बार फूंक देना, दम कर देना। इसी तरीके से दूसरे दिन भी आपने पढ़ाई करनी है, फिर आपने दम करना है, फिर इसी तरीके से तीसरे दिन पढ़ाई करनी, फिर दम करना है, फिर चौथे दिन पढ़ाई करनी, फिर दम, कुल मिलाकर के 8 दिन तक लगातार पढ़ाई करनी। कुछ जगहों पर कुछ आमिलीन, कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो 3 दिन पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं,
मैं आपको दोनों कंडीशन बताता हुआ चल रहा हूँ। कुछ आमिलीन ऐसे भी हैं जो 3 दिन पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 8 दिन पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। तो आपके पास वक्त है तो 3 दिन पढ़ लें, ज़्यादा वक्त है तो आप 8 दिन पढ़ाई करें। ठीक है, सारी बात यहाँ क्लियर है। उसके बाद जैसे ही 8 दिन या फिर 3 दिन का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, आपने अपने हिसाब से किया होगा, चाहे 3 दिन पढ़ा या फिर 8 दिन, मुकम्मल हो गया उसके फ़ौरन बाद, ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ रहे हैं 5 दिन, नहीं, ये 3 पढ़े या 8 पढ़े। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद आपने, जैसे आज तीसरा दिन है, मुकम्मल हो गया, पढ़ लिया, फिर अगले दिन से चाहे चौथा दिन हो या फिर 8 दिन का मुकम्मल हुआ तो 9वां दिन होगा, अगले दिन फिर आपने देखना है कि घर के जिस जगह की बंदोबस्त करना है, जिस जगह की हिफाजत करना है, जिस जगह को किलना है, तो उसके 4 कोने होंगे। चाहे किसी मकान में रहते हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कारवा, कहीं के जिसको भी चाह रहे हैं आप, जिसकी हिफाजत हो हमेशा परमानेंटली, उसके 4 कोने ज़रूर रहे होंगे। 1 कोना, 2 कोने, 3 कोने, और ये इसी तरीके से 4 कोने रहे होंगे। आप ये देखिएगा कि आपके घर का, ये मैं अमल पढ़ाई वाला मुकम्मल होने के अगले दिन की बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ है, सामने की तरफ अगर आपका मुख्य द्वार है, कहीं भी है हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखें। आपके मुख्य द्वार से आप राइट हैंड की तरफ बढ़ें या लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ें, किसी एक साइड में बढ़ें, पहले कोने पर जाएं, वहाँ पर खड़े होकर आपने पूरी अजान पढ़नी है। एक बार याद रखिएगा, पूरी अजान एक बार पढ़नी है, और कुछ जगहों पर एक बार ना बोल करके 7 बार पढ़ने को बताया गया है। तो आप चाहें तो एक बार पढ़ें या फिर 7 बार पढ़ें। उस कोने पर खड़े होकर शांति के साथ आपने, बहुत ज़ोर से नहीं, आराम से पढ़ें, 7 मरतबा आपने अजान पुकारनी है। ठीक है, अजान तो हर किसी को याद होगी, रोज़ाना अजान की आवाज़ें आती हैं, बाकी हर किसी को याद ही होती है। एक कोने पर खड़े होकर 7 मरतबा अजान पढ़ें, इसी तरीके से दूसरे कोने पर खड़े होकर 7 मरतबा अजान पढ़ लें, या फिर एक बार आप अजान पढ़ लें, फिर तीसरे कोने पर आ जाएं, फिर चौथे कोने पर आ जाएं। ये आपका 9वें दिन का अमल होगा या फिर चौथे दिन का अमल होगा। ठीक है, वो शुरुआत में जैसे मान लेते हैं कोई 3 दिन पढ़ाई करा, तो चौथे दिन क्या करेगा, एक मरतबा 4 कोनों पर अजान देगा, या 7 मरतबा, जैसे आपके पास वक्त है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पढ़ने का तरीका बताया गया है। इसी हिसाब से अगला दिन आएगा, अगले दिन भी आपने अजान पढ़नी है 4 कोनों पर, इसी तरीक़ेकार से। उससे अगला दिन आएगा, उससे अगले दिन भी आपने अजान पढ़नी है इसी तरीक़ेकार के हिसाब से। अजान पढ़ी पहले दिन फिर भी फूंकना है, दूसरे दिन पढ़ी फिर भी फूंकना है, तीसरे दिन पढ़ी फिर भी फूंकना है। 3 दिन की अजान भी मुकम्मल हो गई और आपकी 3 दिन की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। पढ़ाई अगर 8 दिन की करी थी तो पढ़ाई 8 दिन की मुकम्मल हो गई, 3 दिन की अजान मुकम्मल। इतना अमल आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जब भी आप अजान पढ़ने जाएँ, अमल पढ़ने जाएँ, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इन दिनों में आप पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके अगले दिन अजान भी मुकम्मल हो गई 3 दिन की, उसके अगले दिन आपने 3 किलो को लेना है, और जो वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़े को आपने पहले, हल्दी होती है ना, पिसी हुई हल्दी को घोल बनाइएगा, उस वाइट कपड़े को उसमें जो है आपने कपड़े को डिप कर देना है। कपड़े को जो हल्दी पेवस्त हो जानी चाहिए कपड़े के अंदर, और चाहे तो कपड़े को 1-2 दिन पहले ही हल्दी में पेवस्त कर लें, कपड़े को सुखा लें, हल्दी नुमा कर लें उसको, ऐसी शक्ल हो जानी चाहिए उस कपड़े की वाइट की कि हल्दी जैसा वो दिखना शुरू हो जाए कपड़ा। आपने इस कील के ऊपर पूरा अच्छे तरीके से, जितनी कील के ऊपर इबारत लिखी हुई है, ये पूरी कील के ऊपर आपने अच्छे तरीके से उस कपड़े को लपेट देना है। पहली कील पर, दूसरी कील पर, और तीसरी कील पर, और चौथी कील पर, 4 कीलों पर आपने लपेटना है। लपेटने का तरीका ये, नीचे जो नोक होती है इसकी, नोक पर नहीं लपेटना है, जहाँ तक इबारत लिखी हुई है वहीं तक आपने लपेटना है, और उससे नीचे नहीं लपेटना है। ये बात आप समझें। अब आपने 1 कील को तो उठा करके बड़ी हिफाजत से घर में कहीं पर ले जाकर रखना। इन 3 कीलों को उसी तरीक़ेकार के हिसाब से पहले कोने पर जाइएगा जहाँ पर आपने अज़ान पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आपने इसकी जो कील है इस पर आपने कपड़ा लपेट दिया है, और जो पानी है, पानी को उस कोने पर भी छिड़कना है, और वो जो चीज़ें आपने ली हैं वो भी थोड़ी थोड़ी वहीं पर आपने डालनी है, उस कोने पर जहाँ पर एक कील आप गाड़ेंगे। इस कील को इस तरीके से गाड़ना है कि पूरा जो कपड़ा ऊपर तक लपटा हुआ ये पूरा ज़मीन के अंदर चला जाए कील। ठीक है, ऊपर ना रहे। कोशिश करें कि सीमेंट वगैरह से लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग इसको ऊपर ही रख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इबारत पूरी ज़मीन के अंदर, घर के ज़मीन के कोने, घर के कोने के ज़मीन के अंदर जानी चाहिए। चाहे इसको ठोक दें ज़मीन के अंदर, चाहे थोड़ा गड्ढा करें, इसको अंदर दबाएं, फिर आप फिर से फ़र्श कर लें। देखिए भाई, थोड़ा सा आपने मशक्क़त करनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हैं कि कामयाबी मिले, वाकई में कामयाबी मिले। ठीक है, तो ये इसी तरीके से दूसरे कोने पर इसको लगाएंगे, तीसरे कोने पर लगाएंगे, और तीनों पर लगाने के बाद पानी बाद में ऊपर से छिड़क दें। संदल है उसको भी, उस जब कील गाड़ रहे हैं उसी वक्त संदल को भी आप डाल दें। ठीक है, 3 कीलें तो हो गई एक दिन में। इसी तरीके से अगले दिन, जो एक दिन में तो 3 कीलें लगा दी, अब उससे अगला दिन आएगा, उससे अगले दिन यानी ठीक कीलें लगाने के 24 घंटे बाद आपने चौथी कील को भी चौथे कोने पर ले जा करके दबा दें। बस इतना अमल करना है।
ये ऐसा इस तरीक़ेकार के हिसाब से जो शख्स भी अमल पढ़ता है। अब देखिए, जो हम यहाँ से, कुछ लोग कहेंगे हमें पढ़ना नहीं आता, हम जो कीलें यहाँ से भिजवाएंगे वो आपको सूरह बकरा की तिलावत करने के बाद ही भिजवाएंगे। इन कीलों पर सूरह बकरा की तिलावत करीब ही होगी। ये उन लोगों के लिए सहूलियत है जो लोगों को पढ़ना नहीं आती, जो लोग वाकई में परेशान हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता कुरान अज़ीम, या फिर परेशान है, कम वक्त में अच्छा समाधान चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये हम सूरह बकरा की तिलावत करा के कीलें आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, इन पर पढ़ी भी होंगी ये कीलें, सूरह बकरा की तिलावत करी भी होगी, ये चीज़ समझे, पढ़ा फूका, इन पर तमाम चीज़ें कर रखी होंगी। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया आपका घर बंदोबस्त करने का तरीका, पूरी बात मैंने यहाँ बता दी है। इसी तरीके से हमारी टीम ये कीलें इस तरीके से पैक करा के हिफाजत के साथ आप तक पहुँचाती हैं। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं, ये तोहफ़ा नूरी कामयाबी के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, इसके बारे में कई बार जिक्र किया है मैंने, ये चीज़ हम आपके पास पहुँचवाते हैं। और एक आता है बच्चों का जहन तेज़ करने के लिए। कुछ लोगों के बच्चों का जहन तेज़ नहीं होता, पढ़ाई में कुंद होते हैं, तो ये एक ऐसा नक्शे मुबारक है, इसका तावीज़ कहें, कि इसको गले में पहनने से इंशाल्लाह दिमाग में भी इजाफ़ा होता है और दिमाग ऐसा काम शातिर तरीके से करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, हर चीज़ याददाश्त रहती है। तो बच्चों के लिए बड़ी अफजल चीज़ है, आप चाहें तो अपने बच्चे को गले में पहना सकते हैं। इसी तरीके से कोई शख्स अगर मुब्तला है जादू वगैरह के, कोई मरीज़ हैं आपके घर में, किसी के ऊपर असरात हैं, कोई जादू वगैरह का कोई मामला ऐसा है, तो उसके लिए ये 11 फलीते दिए जाते हैं। ये आप लोग देखें, ये 11 फलीते इस तरीके से होते हैं। एक फलीते को ये जादू, बुरी नज़र, जिन्न, आसेब, नज़रेबद, ये इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए होता है। मरीज़ को आप चारपाई पे लिटाएं और 7 मरतबा उसके ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके इसको इस तरीके से उतार दीजिएगा 7 बार, और इसको फिर तुरंत जला दीजिएगा। 1 दिन करें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुल मिलाकर 11 दिन तक आप ये 11 फलीते जला देंगे। यकीन मानिए 11 फलीते जलाकर फारिग भी नहीं हो पाएंगे, वो आदू जादू जो भी होगा वो तमाम चीज़ें हमेशा के लिए कट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। जो चीज़ अब ये आपके पास पहुँचेंगी, चीज़ें आप खुश हो जाएंगे। इसमें लाइव वजीफ़ा की टीम ये चीज़ें आपके लिए तैयार करा करके देती है। कि भारी वाला तोहफ़ा नूरी आता है, ये पर्स में रख कर के इंसान अगर कहीं भी जाए तो उसमें तो फिर फ़तेह ही हासिल होती है। तोहफ़ा नूरी तो बड़ी अफजल चीज़ है, ये हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का अता किया हुआ ये एक ऐसा नायाब चीज़ कहिएगा, नायाब तोहफ़ा, नायाब यंत्र कहिएगा, इसकी तो तलाश में लोग जुटे रहते हैं। तो आ रही बात समझ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें लाइव वजीफ़ा की टीम उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देगी जिनको वाकई में ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की। दोस्तों, ये नंबर अब आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और काफ़ी समय से इंस्ट्रक्शन फॉलो यहाँ जो आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उनको फॉलो करना। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर को आप सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कर लें। सेव करने के बाद आप जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी हैं, देश विदेश कहीं पर भी हैं, जहाँ पर भी ये चीज़ें मंगवाना चाह रहे हैं, लाइव वजीफ़ा की टीम के ज़रिए, हमारे ज़रिए, हम इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर, विदिन 1 वीक आपके घर तक ये चीज़ें हिफाजत के साथ, सहूलियत के साथ पहुँचा देंगे। और आपको जब पहुँच जाएंगे तो चीज़ें इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की, आप वाकई में परेशान हैं, हिफाजत चाह रहे हैं, कामयाबी पाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सेव कर लें। व्हाट्सअप में ये नंबर अवेलेबल है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ जाकर फॉलो कर लें। कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे वहाँ जाकर भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।